काबीना की तश्कील नहीं हो पा रही है, ना कोई एडवाइजरी काउंसिल बनी है। बड़ा कम्प्लिकेटेड सूबा है, अकेले वज़ीर आला इसके मामलात कैसे चलाएंगे? कोई दो चार नाम तो ऐसे होंगे कि जिन पे खान साहब को भी यकीन मुसम्मम होगा, उन्हीं को काबीना में शामिल कर लिया जाए, काम तो चलाए जाएँ। नहीं, इसमें इजाफा करते जाएँ। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक, आइन के मुताबिक काबीना के बग़ैर वज़ीर आला मुकम्मल नहीं होता, वज़ीर आला कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। तो जब तक काबीना नहीं बनती, वज़ारत आला कैसे चलेगी, हुकूमत कैसे चलेगी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें कसूर जो है वो वज़ीर आला का नहीं है, बल्कि इस जेली हुकूमत जो एक फार्म 45 के ऊपर बनाई गई है उसका है। क्योंकि वज़ीर आला ने उनको खत लिखा और कहा कि मेरी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन मुलाकात नहीं करवाएगी। वो वहां पर गए और खड़े रहे। अगर केपी के अंदर ऐसे ही माहौल हम बनाते और इसी तरह अगर नवाज शरीफ वहां कैद होते और मरीम नवाज आती और सारा दिन खड़ी रहती, तो आज PMLN के लोग जो है उछल उछल कर पता नहीं क्या बात कर रहे थे। अवाम ने मैंडेट दिया इमरान खान को, उनसे मुशावरत जो है वो जरूरी है, क्योंकि उन्होंने ही गाइडलाइंस देनी है, पॉलिसी देनी है। वो इस जमात के सरबराह हैं जिसका वोट जो है, वोटर जो है वो उनको फॉलो करता है। तो लिहाजा ये सारी की सारा बर्डन जो है ये आता है इस हुकूमत के ऊपर, जो रखने डाल रही है। हाई कोर्ट से हमने रजू किया, जो जुमरात के लिए दरखास्त इल्तवा हुई है उसमें नोटिस हुए हैं। तो अब देखते हैं कि अदालत जुमरात को कोई ऑर्डर करके उस पर अमल करा सकती है, या ऐसे ही होगा जैसे पहले भी अदालत ने हुक्म जारी किया। सिर्फ एक हुक्म नहीं, बार बार अहकाम जारी किए हर एक के हवाले से, चाहे बहनें हों, चाहे हम वकला हों, चाहे उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब हों या कोई और रहनुमा हो, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो इन्हें अदालत की दरखास्तें भी इल्तवा का शिकार हैं। तो हमने अदालत में रजू किए हुए, जो ही मुलाकात होगी, सवाल ये है, परमिशन आएगी, काबीना बन जाएगी। सवाल ये है, आपने तायद भी की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हुकूमत की तारीफ काबीना और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अब कोई इस हुज्जत को तमाम करने के लिए एक दो अशखास को तो वज़ीर जा सकता है, और ऐसा नहीं है कि जो तजावीज़ हैं आफरीदी साहब की वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी। तो वो हुज्जत आप तमाम क्यों नहीं कर देते? देखिए, असल मामला ये है कि ये जो जेली हुकूमत है या इनको जो लाने वाले हैं, वो कोशिश पहले दिन से लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब को माइनस किया जाए। उस माइनस की जो आगे प्रैक्टिकली है वो इसी तरह से है कि फैसलों के अंदर उनकी मुशावरत ना शामिल हो। अब पहले बजट जब मंजूर किया गया उस वक्त भी सारा मामला यही किया गया, और फिर आपने देखा कि लोगों ने अली मीन पे भी तनकीद की और लोगों के ऊपर भी तनकीद की कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने वोट दिया इमरान खान को। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फोन करके मुबारक तो दे देते हैं वजीर आला साहब को, लेकिन जब वो कहते हैं कि मुलाकात करवा दें तो वो भी कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ, फिर दोबारा बैक कॉल भी नहीं आती। तो ये अगर इख्तियार नहीं रखते तो फिर इस्तीफे क्यों नहीं दे देते, फिर क्यों नहीं रिजाइन कर देते? इसलिए कुर्सी के साथ चिमटे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने केस खत्म करवाए, इक्तदार के मजे लेने, और कुर्सी की लत जो है वो इतनी बुरी होती है कि उसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है जो आपके सामने। साहब, एक सवाल ये भी है कि अभी तक कुर्सी की लत की आप बात कर रहे हैं, सुहेल अफरीदी साहब ने आज जो फैसले लिए हैं, जो एक उन्होंने आला सतही मीटिंग अटेंड की है, उसमें जो उन्होंने हिदायत दी हैं, जब हुकूमत आइनी एतबार से मुकम्मल ही नहीं है तो फिर उन अहकामात और हिदायत की आइनी हैसियत क्या है? अगर कोई उसको मानना चाहे तो ठीक है, ना माने तो भी उसका इख्तियार है, क्योंकि हुकूमत तो है नहीं। देखें, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर उन्होंने जो है अपना एक एजेंडा जो है वो पेश किया था कि हमने सूबे को किस तरह से चलाना है, कि यहाँ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करप्शन नहीं होनी चाहिए। सेहत कार्ड के बारे में बात की उन्होंने, पनागाहों के हवाले से बात की, आम आवाम के हवाले से बात की, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर बात की, सेहत के हवाले से बात की, एजुकेशन के हवाले से बात की। आज भी इजलास हुआ है, तो वो वजीर आला तो वोटों से मुंतखब हो गए। अब काबीना जो है वो बनाना जरूरी है, जो कि खान साहब से मुलाकात के बाद होगी, लेकिन अमूर जो है रोजमर्रा के बतौर CM जो है वो अहकाम जारी भी कर रहे हैं, लेकिन जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो जाहिर बात है जब उनकी अप्रूवल होगी तभी जाके प्रोसेस होगा। तो ये सारा जो इस वक्त हर तरफ आपको देखने को मिल रही है चीज, ये सारे का सारा कसूर जो है इस वफाकी हुकूमत या इनके जो इत्तेहादी हैं या इनको जो लाने वाले हैं उनका है।
इनसे सवाल पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं मुलाकात करा रहे, क्योंकि मुलाकात जब तक नहीं होगी कैसे वो आगे काबीना बनाएंगे। और इस पे मैं दाद देता हूँ सुहेल अफरीदी साहब को कि उन्होंने जिस तरह बोल्ड स्टेप लिया, जिस तरह उन्होंने जो है कहा कि बिल्कुल ये अवाम ने मैंडेट दिया इमरान खान को, तो गाइडलाइंस उधर से ही आएंगी। तो जब साथ दूसरी इनकी स्टेटमेंट भी उठा लेना, जिधर ये कहते हैं कि सुहेल अफरीदी तो बड़े बिल्कुल जी उनको तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस नहीं है आप खुद ही एडमिट कर रहे हैं, तो फिर एक्सपीरियंस के लिए या रहनुमाई के लिए फिर उनको लीडर से मिलने दें, तो कोई एक स्टेटमेंट तो ले आए ना। लेकिन सवाल ये है कि एक तो एक तातुल का शिकार हुकूमत रहेगी, बुनियादी नौइयत के फ़ैसले आइन और कानून के रोशनी में जो करने हैं नहीं कर पाएगी, तो नुकसान तो आपको होगा, तहरीक इंसाफ को होगा, सुहेल अफरीदी को होगा, सूबे के अवाम को होगा। और हुकूमत के पास तो बड़ा एक बेहतरीन एक मौजूद है कि जी वो आपको मुलाकात ना करने दें ताकि आपकी हुकूमत उज़्व मुअत्तल बनी रहे। लेकिन दूसरा ये जो प्रैक्टिकल बात ये है कि जब पिछले हफ्ते सलमान अकरम राजा साहब दूसरे लोग मिले मुकदमात ही के सिलसिले में, तो उस वक्त कुछ लोगों की तो अप्रूवल पहले ली जा सकती थी सुहेल अफरीदी साहब के मशवरे से, तो उस वक्त भी अप्रूवल नहीं ली गई। इसका मतलब है आप भी सिर्फ वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं या सुहेल अफरीदी साहब भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं इसको इशू बना के? नहीं, देखें जो मुलाकात थी उस मुलाकात के अंदर गुफ्तगू जरूर हुई कि क्या करना है काबीना के हवाले से। तो जाहिर बात है उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी एक काबीना पूरा प्रोसेस है, 25-30 लोगों के ऊपर मुश्तमिल जो है ये सारा अमल होगा, काबीना होगी, काबीना में यानी स्पेशल असिस्टेंट आगे एडवाइजर और सारा एक लाए अमल है, 17 आई थिंक सो मिनिस्टर्स हैं। तो वो उन्होंने तमाम तर टीम जो है वो जाहिर बात एक सोच समझ के तमाम उनकी इन्फॉर्मेशन लेकर, उनकी सीरीज देकर, उनकी परफॉर्मेंस देकर, जाहिर बात है अचानक से जब उनकी अनाउंसमेंट हुई उनको ये तो नहीं था कि 1 साल पहले का पता था कि तैयारी हो रही है, तो पहले ही हर एक के हवाले से वो डेट वो ले लें या उनके इंटरव्यूज कर लें या उनकी छानबीन कर लें। तो वो प्रोसेस के लिए जाहिर बात है टाइम, और एक डेट भी आगे मुख्तस थी समाअत की 20 तारीख को जो मुलतवी कर दी गई। आज लगा हुआ था केस 9 मई का, तो इसमें आज मुशावरत हो जानी थी। ये मुलाकातें रुकावट बना के ना मिलवा के ये सारा कसूर इस हुकूमत का जाता है, ये इनके जो जितने लाने वाले हैं ये तादी हैं, क्योंकि ये आइन शिकन है, ये मुल्क के सजन नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन है। ये समझते हैं कि वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की जो अवाम है वो पाकिस्तान की नहीं है बल्कि वो PTI है। ये समझते हैं कि वहाँ की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि कहते हैं कि वो इमरान खान की हुकूमत है। तो इनको दिलचस्पी नहीं है, इनको एहसास ही नहीं है, इनको फिक्र ही नहीं है कि ये चीजें जो हैं स्मूथ तरीके से चलें। न्योता साहब वज़ीर आज़म फ़ोन करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, खैर सगाली का एक मैसेज देते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, जवाबन वो एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मफाद जो है KPK का है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरह ठीक करनी है। उसमें अफरीदी साहब शरीक ही नहीं होते, मुज़म्मिल असलम साहब को भेज देते हैं। तो आपकी तरफ से भी तो वही रवैया है जो उनकी तरफ से है अगर मान लिया जाए तो? नहीं, देखें हमारी तरफ से फिर भी नुमाइंदगी की गई और जो एजेंडा था वो था अफगानिस्तान वाला और ज़राअत वाला। तो हमारा उस पे मौक़िफ़ वहाँ भी पहुंचा और उससे पहले भी हमारा मौक़िफ़ पूरी दुनिया को पता है कि बातचीत से मामलात का हल निकालिए। जो दोहा के अंदर मीटिंग्स हुई हैं और 13 घंटे तवील मुलाकात के बाद यही तय हुआ है कि अमन होना चाहिए और आपस में मुआहदा तय पाया है कि अब सीज फायर रहेगा। तो इमरान खान भी यही बात कर रहे थे, उस वक्त ये कहते थे ये तालिबान से बात करने की बात करते हैं। आज तालिबान वाली अगर हम बात करें कि आपने तालिबान से बैठ के 13 घंटे मुज़ाकरात कर लिए तो फिर आपको लगेगा कि ये मुल्क के दुश्मन है। तो मसला ये है कि जब हम ठीक बात करेंगे उसको, क्योंकि वो आपके मुखालिफ है या आपका मुखालिफ बयान कर रहा है तो आप कहेंगे गलत। अगर वही बात कल आप जाकर कर देंगे और कहेंगे कि देखें जी हमने ये मार्का हक जो है ना वो जीत लिया और ये कर दिया और वो कर दिया। अब जो सूरत हाल सारी ये पैदा हुई है ये सारी इन्होंने की है। उस जो मीटिंग है उससे पहले भी सुहेल अफरीदी साहब गए मुलाकात करने के लिए और वहां उसको रोका गया। अगर उसी दिन मुलाकात करा लेते तो गाइडलाइन देते। उन्होंने कहा कि मैं कोई मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा जब तक मेरे लीडर की मुलाकात न। तो लीडर किन के पास है? इनके पास है ना। तो ये क्यों नहीं मुलाकात? क्या जेल मैनुअल हक नहीं देता? रूल 92 जो है वो वाज़ेह कहता है कि कोई भी कैदी होगा
उससे जाकर लोग मिल सकते हैं, वकला मिल सकते हैं, रुफका मिल सकते हैं, उनके लीडरान मिल सकते हैं, उनकी फैमिली मिल सकते हैं, तो क्यों नहीं मिलने दे रहे? ये तो बर्डन उन पे आता है, हम पे थोड़ी आता है। अभी आपसे जितनी गुफ्तगू हुई है ये पिछले 10-12 मिनट में, तमाम बातों में आपकी तरफ से एक इनकार ही नज़र आ रहा है, ये करेंगे तो ये करेंगे वरना हम नहीं करेंगे। अभी ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया है, पंजाब में 23 नवंबर को होने हैं, जो सैलाब के बाइस मुलतवी हुए थे, उसके भी आप बाइकॉट पे हैं। अब तक पिछले 2.5-3 सालों में इस बाइकॉट ने और इस हरदर्मी ने आपको दिया क्या है? देखिए, जो आगे जो है ना इंतखाबात आ रहे हैं ना, इलेक्शन आ रहा है, बलदियाती इलेक्शन आ रहा है, उसमें तो हम हिस्सा लेंगे। बाकी जो ज़िमनी इलेक्शन की बात है, देखें उसमें खान साहब ने ये असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बहुत ज़्यादा हमारे लोगों ने सफ़र किया है और ये सीटें जानबूझकर इनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सबको पता है, झूठे केसेस, झूठी सज़ा दी गई है, तो हम एहतजाजन यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो फैसले दिए हैं, जो सज़ा दी है, जो डिस्क्वालीफाई किया गया है, वहाँ लड़ने का मतलब यही है कि हम इनके फैसलों को तस्लीम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एहतजाजी तौर पर नहीं जाएंगे और ये उनका मौक़िफ़ था। तो वो मेरा ख्याल में मौक़िफ़ तो सबको उस पे होना चाहिए कि बड़ा ज़बरदस्त। लोग तो सियासत के लिए पता नहीं क्या क्या लोगों की जो है जान ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर देते हैं, नैब के ऊपर हमला कर देते हैं। तो इमरान खान जो है जेल के अंदर बैठ के भी इस बात को कह रहे हैं कि हम असूली सियासत करते हैं, ये नहीं है कि हमें कुर्सी का मामला है। और सेकंड बात आपको पता ही है कि जहाँ भी दोबारा इलेक्शन हुए, धांधली वाला जो प्रोग्राम है वो तो उन्होंने पहले से सेट किए हुए, वहां पर आपको फिर ये नहीं होगा कि सीट पीटीआई को जाएगी, चाहे रिकाउंटिंग के अंदर हो, चाहे नए इलेक्शन के अंदर हो, या मखसूस नशिस्तों का केस हो, वो आपको यूं ही नजर आएगी या नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई उनमें जाएगी, पीटीआई को नहीं मिलेगी। तो अभी तो पिशावर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिला है, पिशावर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिला है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही मिला है। जहाँ से आपके हक में फैसला आ जाए वो ठीक है, जहाँ से फैसला नहीं आता उसमें आप कहते हैं जी ये तो सिस्टम और ये आईनी तरमीम का कसूर हो गया। देखें, वहाँ जो पिशावर हाई कोर्ट के अंदर जो इंसाफ हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, वहाँ की अवाम जिस तरह उनका एक जारहाना रवैया है, जो उनका अंदाज है, जो एक उनकी एक किसी भी मामले के ऊपर जिस तरह वो बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वो एक सामने उनको था। वहाँ की आवाम ने मैंडेट दिया इमरान खान को कि अगर गवर्नर राज या मामला लटकाने की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा ना हो कि इनकलाब बंगाल वाला यहाँ से शुरू हो जाए। तो उस डर की वजह से इन्फ्लुएंस किया आपने, करवाया गया। आपकी जमात ने इन्फ्लुएंस किया है अदालतों को? जी, आपकी जमात ने इन्फ्लुएंस किया है अदालतों को, आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, इन्फ्लुएंस नहीं किया, हमारी जमात ने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया। वहां अगर गवर्नर राज लगाते, क्योंकि डिले करने का मतलब यही था ना कि गवर्नर राज लगाना है, तो फैसला साजों ने कहा कि भाई बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने सारी चीजें यरगमाल बनाई है, इधर कहा तो कहीं ऐसा ना होना कि लेने के देने पड़ जाएं। तो उन्होंने अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि आप इंसाफ ना दो, तो इसलिए अदालत ने वहां इंसाफ कर लिया। 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर ही ये प्रोसेस हुआ। 26वीं तरमीम के बाद जो आइन की सूरत हाल है उसके मुताबिक फैसला है, उससे हट के नहीं आया।